સુરતમાં વેસુની હોટલમાંથી નીચે પટકાયા બાદ ઇજાગ્રસ્ત અવસ્થામાં મળેલા ડુમ્મસ રોડના સોફ્ટવેર એન્જિનિયરે આત્મહત્યા કરી હોવાનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમની પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું હતું। મળતી માહિતી પ્રમાણે સુરતના મગડલ્લા રોડ ઉપર આવેલ વીરભદ્રા હાઇટ્સમાં રહેતા 35 વર્ષીય અક્ષત જિગ્નેશભાઈ શાહ પત્ની અને 1.5 વર્ષનો પુત્ર, માતા પિતા અને ભાઈ સહિતના પરિવાર સાથે રહેતો હતો। 2 વર્ષ પહેલા જ લગ્ન થયા અને પત્ની ડોક્ટર છે। અક્ષય બેંગ્લોર ITIમાં પાસ આઉટ થયેલો છે। અક્ષર બેંગ્લોરની ખાનગી કંપનીમાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે છેલ્લા 3 વર્ષથી વર્ક ફ્રોમ હોમથી કામ કરતો હતો। સોફ્ટવેર એન્જિનિયર અક્ષત શાહ ગત મંગળવારે બપોરે ઘરેથી ઓફિસના કામ માટે જવાનું કહીને નીકળ્યો હતો। દરમિયાન સાંજે 5 વાગ્યાના અરસામાં વેસુ વિસ્તારની આગમ વિવિયાના હોટલમાં ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો, જેમાં તેના શરીરના ગળા, હાથ અને પગમાં ચાકુના ઘા મારેલા હતા। શંકાસ્પદ આ બનાવ અંગે વેસુ પોલીસને જાણ કરતા ઘટના સ્થળે દોડી જઈને તપાસ હાથ ધરી હતી। પોલીસને એક સુસાઇડ નોટ મળી આવી હતી, જેને કબજે કરી હતી। અક્ષત શાહના મૃતદેહનું પોલીસે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું, જેમાં તેના શરીર ઉપર મલ્ટિપલ ઈજા, ચોથા માળેથી પડતું મૂકતા તેના માથા, જાંઘના ભાગે ઈજા તથા મોત નીપજ્યું હતું, જેમાં જેણે આપઘાત કર્યો હોવાનું પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે। છતાં મૃતકના પરિવાર દ્વારા તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ કરતા પોલીસે મોબાઈલ ફોન કબજે કરીને કોલ ડિટેલ અને CCTV કેમેરાના ફૂટેજના આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં મૃતક અક્ષત બપોરે 1:27 કલાકે આગામ વિવિયાની એલિગન્ટ હોટલમાં જતો CCTV ફૂટેજમાં કેદ થયો હતો। સાથે જ ચોથા માળેથી નીચે પટકાયો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે। આ સાથે જ પોલીસ તપાસમાં અક્ષતે હોટલની નજીકમાં જ આવેલી એક દુકાન પરથી રેમ્બો છરાની ખરીદી કરી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે। આ દુકાનમાં 1:14 કલાકે રેમ્બો છરો ખરીદી કરીને જતો CCTVમાં કેદ થઈ ગયો છે। वेसु पुलिस स्टेशन की हद में आगम विवियाना एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एलिगेंट इन करके होटल चलता है जो 4th फ्लोर पे होटल है। उसके रूम नंबर 404 से छलांग लगा के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, ऐसा इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिला था। तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता किया तो ये व्यक्ति जो है, इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। अक्षत मुकेश भाई शाह करके है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक नीलांशो करके कंपनी है, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम करता है और करीब सालाना जो पैकेज है वो 50 लाख के आसपास है। रिसेंटली ही अक्षत की शादी हुई थी और उनकी वाइफ है, वो डॉक्टर है। एक बच्चा है उनके 1.5 साल का। और उस दिन जब हमने तपास किया तो करीब 1:30 बजे के आसपास अक्षत जो है वहाँ होटल में एंट्री करता है। टाटा की गाड़ी अपनी बेसमेंट में खड़ी करता है और ऊपर जाके रिसेप्शन से एक रूम बुक करता है। रूम बुक करके रूम देख के आता है और फिर होटल में चला जाता है। और करीब 5 बजे के आसपास में वहाँ से ये जंप करता है। बाद में जब पुलिस वहाँ पे गई तो हमने जब PM रूम में जाके बॉडी देखी डॉक्टर्स के साथ में मिलके, तो बॉडी से बहुत सारे शार्प कट के निशान थे जो किसी चाकू से किए हुए हों या किसी दूसरे। तो उस टाइम ऐसा लगा कि सुसाइड है कि हत्या है, इस तरह का भी प्रश्न सामने आया, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंजरी उनकी बॉडी के ऊपर थी, गले के ऊपर, पैरों के ऊपर, शरीर पे 1-2 जगह और अन्य भी इंजरी थी जो काफ़ी शार्प इंजरी थी। तो वहाँ की इस तपास में हमने होटल के सारे CCTVs भी देखे। तो होटल का जो रूम है 404, उसके बाथरूम में पूरा बाथरूम ब्लड से सना हुआ था और वहीं पे एक चाकू मिला। वो चाकू नया ही एकदम चाकू खरीदा हुआ था। उसके ऊपर जहाँ से खरीदा उसका स्टिकर और चाकू का जो पैकेट है वो भी रूम से हमें मिला। तो बाद में हमने उसकी तपास की तो बगल में एक संगीता स्टील करके स्टील का एक शॉप है, वहाँ से वो चाकू खरीदा हुआ था। वहाँ पूछताछ की गई तो 1:16 के ऊपर 260 रुपये ऑनलाइन पे करके खुद जो मृतक है अक्षत मुकेश भाई शाह, उसने ही वहाँ से वो चाकू खरीदा था। चाकू खरीद के ही लेके आया। उनके पास में एक बैग बरामद हुआ जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एक डायरी और एक जींस और कुछ कैश और पर्स उस बैग से बरामद हुआ। एक साथ में जो डायरी थी उसमें सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं किया हुआ है, लेकिन सबको अपने जीवन के प्रति निराशा जाहिर की हुई है और घर वालों से माफ़ी मांगी हुई है और सबको कि मुझे माफ़ कर दीजिए और इस तरह से मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ, मुझे घुटन हो रही है, इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई है। किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप घर वालों पे या बाहर के व्यक्ति पे उसमें नहीं किया गया है। वो हैंडराइटिंग जो है वो उनकी जो पुरानी स्पेसिमेन हैंडराइटिंग है उसके साथ में हम लोग मैच करवा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 5 बजे अपनी कंपनी को एक मेल भी किया। नीलांशो जो कंपनी है CEO, उनको एक मेल किया। उस मेल में लिखा हुआ था कि कृपया करके मेरी वाइफ, जिनका नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ये होटल के रूम नंबर 404 में हूँ, थैंक्स एंड सॉरी, इतना कह के एक मेल किया हुआ था। तो इमीडिएटली कंपनी वालों ने उनकी धर्मपत्नी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने जो होटल का नाम था उसके मोबाइल नंबर सर्च करके होटल वालों से बात की। जब ये बात कर रहे थे उतनी देर में उन्होंने विंडो से जंप लगा दिया और नीचे गिरने से तो वो इंजरी से और जो कट लगे थे शरीर में ब्लड की कमी होने से
जो अक्षत है उसकी डेथ हो गई और उनका जितना लैपटॉप मोबाइल ये सब है वो हमने एफएसएल को भेजा है ताकि उसके अंदर जो भी अगर कुछ डाटा है तो वो डाटा है उसको इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए इन्वेस्टिगेशन में रखा जा सके। तो दोनों मोबाइल और लैपटॉप उनको एफएसएल में भेज दिया गया। वहाँ से जितने भी पुरावा मिले, चाकू है, उनके कपड़े मिले हैं, वो सबको भी हम लोग एफएसएल में भेज दिया है। और आगे जितने फैमिली के मेंबर हैं, उनके जो कनेक्टेड लोग हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। कंपनी को भी हमने मेल डाल के उनसे भी डिटेल मांग रहे हैं कि पहले भी कोई इस तरह का मेल किया हुआ है क्या। वो सारी चीज़ें हम लोग तपास के काम में शामिल रख रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है।